हेलो स्टूडेंट्स, हम ले रहे थे डिजास्टर मैनेजमेंट लेसन नंबर 10 साइंस टू 10th क्लास। ठीक है, हमने कल पढ़े डिजास्टर, टाइप्स ऑफ डिजास्टर एंड इफेक्ट्स ऑफ डिजास्टर। आज हम पढ़ेंगे नेचर एंड स्कोप ऑफ डिजास्टर। नेचर एंड स्कोप ऑफ डिजास्टर, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द स्कोप ऑफ डिजास्टर, some of the important facts must be thought over as follows। तो स्कोप ऑफ डिजास्टर क्या है? प्री डिजास्टर फेज। पहले में आएगा प्री डिजास्टर फेज, देन है वार्निंग फेज, वार्निंग फेज। थर्ड में आएंगे इमरजेंसी फेज, रिहैबिलिटेशन फेज, रिकवरी फेज एंड लास्ट है रिकंस्ट्रक्शन फेज। रिकंस्ट्रक्शन फेज, ये स्कोप ऑफ डिजास्टर है। टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द नेचर एंड स्कोप ऑफ डिजास्टर, ओनली 3 एस्पेक्ट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर कॉमन पीपल। अब 3 में आएगा फेज ऑफ इमरजेंसी, ट्रांजिशनल फेज एंड रिकंस्ट्रक्शन फेज। अब फेज ऑफ इमरजेंसी क्या होता है? फेज ऑफ इमरजेंसी, इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ दिस फेज इज दैट मैक्सिमम लाइव्स कैन बी सेव्ड बाय क्विक एक्शन ड्यूरिंग द फेज ओनली। फेज ऑफ इमरजेंसी में है कि हाउ टू मैनेज टू सेव द लाइफ ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पीपल। इसका इमरजेंसी का मतलब क्या है कि हम कितने से कितने ज्यादा से ज्यादा कितने लोगों की लाइफ सेव कर सकते हैं बाय टेकिंग एन एक्शन। सडन एक्शन लेके हम कितने लोगों का लाइफ सेव कर सकते हैं, दैट इज द फेज ऑफ इमरजेंसी। वेरियस एक्शन लाइक सर्च एंड रेस्क्यू, मेडिकल असिस्टेंस, फर्स्ट एड, रिस्टोरिंग कम्युनिकेशन सर्विसेज, removing the people from affected areas to rehabilitation center. Gravity of disaster can be estimated in this phase only. अब ग्रेविटी कितनी डिजास्टर की वो इमरजेंसी फेज में ही पता चलती है। देन सेकंड फेज है ट्रांजिशनल फेज। कॉमन पीपल के 3 फेज होती है, एक इमरजेंसी, एक ट्रांजिशनल और एक रिकंस्ट्रक्शन। ट्रांजिशनल फेज में रिहैबिलिटेशन वर्क एंड इन वन पॉइंट वेयर डिजास्टर ऑर्गेनाइज हुआ है या हुआ है डिजास्टर, वो पॉइंट से वहां के लोग जो सफर हुए हैं, तो सफरर को रिहैबिलिटेशन सेंटर में जाने का है। तो यहाँ पे जो ट्रांजिशनल स्टेज होती है वो रिहैबिलिटेशन वर्क होता है। स्टार्टेड इन दिस फेज कि जो पीड़ित हैं, जो अफेक्टेड लोग हैं, उनको सुरक्षित जगह लेके जाना, सेफ प्लेस में लेके जाना, दैट इज जो वर्क है, दैट इज कहलाता है ट्रांजिशनल फेज। After the subsidence of only any type of disaster, it includes cleaning of debris। अब डिजास्टर होगा तो डेब्रिज तो आएगा, है ना, गैस मिट्टी के अंदर गड़ गई, गायबी का हो गया डेब्रिज, तो उसको क्लीन करने का, रिस्टोर करना, वाटर सप्लाई करना, रिस्टोर, रिपेयरिंग रोड करने का, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई प्रॉपर करने का, और जो पब्लिक, जो पीपल अफेक्टेड है, उनके लाइफ को नॉर्मल वे में लाने की कोशिश करना, दैट इज ट्रांजिशनल स्टेट। रिहैबिलिटेशन ऑफ द विक्टिम इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस फेज। यानी जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, उनका रिहैबिलिटेशन करना ये फेज का एक महत्वपूर्ण योगदान है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफर सम रेस्क्यू ऑपरेशन और हेल्प। It helps to soothe the mental stress on the earliest of these victims। अब ऐसी हेल्प मिलती है तो उनका मेंटल स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाता है।
Mentally, physically, socially and economically they are totally वरीड हो जाते हैं। बट इन लोग को अगर किसी का हाथ में हेल्प मिल गई तो ये लोग क्या कर लेते हैं, अपने आप को रिस्टोर करने का या अपने आप को स्ट्रेस कम करने का, यानी मेंटल स्ट्रेस उनका कम हो जाता है। It helps to soothe the mental stress at the earliest if these victims are offered with the permanent means of earning. अगर ये विक्टिम है, इनको कुछ काम नहीं है, रोजगार चला गया, सब चला गया, तो उनको अगर परमानेंट रोजगार के संधि मिले, वो अर्निंग का उनको साधन मिल गया, तो कंप्लीटली वे क्या हो जाएंगे, वो रिहैबिलिट हो जाएंगे और वो अपने आप अपनी लाइवलीहुड कमा सकेंगे और वो मेंटली टोटली स्ट्रेसलेस हो जाएंगे। दैट इज द ट्रांजिशनल फेज। कि हाउ टू वर्क टू द अफेक्टेड पब्लिक, वर्क कैसे करना है, रिहैबिलिट कैसे करना है। ट्रांजिशन स्टेज में क्या आएगा कि जो पब्लिक, जो पीपल, जो विक्टिम्स हुए हैं, दे आर अफेक्टेड विद बिकॉज ऑफ डिजास्टर, तो उनको रिहैबिलिट करना, उनको परमानेंट अर्निंग सोर्सेस दिलवाना, है ना। इट इज अ ट्रू transitional stage. Then reconstruction. This is a highly complicated phase. This phase begins in transitional phase. ये reconstruction वाली transitional stage से आती है। People reconstruct their building and facilities like road, water supply are restored. अब इस पेज में रिकंस्ट्रक्शन में क्या आएगा, घर दोबारा बनाने, रोड बनाने, वाटर सप्लाई करना, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना, जो प्राइमरी नीड्स है उसे रिकंस्ट्रक्ट, उसे तो फिर से उनको देना, फार्मिंग प्रैक्टिस, ये सब रिस्टार्ट होना। अब ये सबके लिए उनका मेंटल स्ट्रेस कम होना इट टेक्स लाइक लॉन्ग टाइम फॉर रिकंस्ट्रक्शन, और रिकंस्ट्रक्शन के लिए बहुत अधिक समय लगता है। दिस इज हाई प्लैनेट अर्थ हैज experienced many natural disaster. Listening the description of those disaster bring numberness to the mind. ऐसे डिजास्टर अर्थ पर बहुत अधिक आते हैं। अगर हम इनको इनकी लिस्ट बनाएंगे तो हमारा दिमाग काम नहीं करेगा। मोस्ट ऑफ द डिजास्टर एंड रिलेटेड अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन हैव बीन ऑकर्ड इन एशियन कॉन्टिनेंट ऑफ रीजन पैसिफिक ओशन। यानी ऐसे इतने डिजास्टर आ चुके हैं अपने एशियन कंट्रीज में, पैसिफिक ओशन के रीजन में। ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ planets earth has been occurred due to such disaster. अब डिजास्टर का है ऑल ऑफ सडन which affects life and economy of the country. कभी कभी क्या हो जाता है, इतना डिजास्टर आते हैं कि अनबैलेंस हो जाता है हमारा एनवायरमेंट में, नेचुरल अनबैलेंस हो गया है which lead to economic progress of human being. जब नेचर में अगर ऐसा उसका अफेक्ट होगा तो ह्यूमन बीइंग का इकोनॉमिक लॉस भी होगा, उनका प्रोग्रेस कम हो जाएगा। इन रियलिटी ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ सेवरल ईयर्स हैव बीन फर्स्ट इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इट्स इंक्रीजिंग नीड, इमर्जिंग प्रॉब्लम आउट ऑफ आवर आर नाउ एट द एक्सट्रीम एंड। दूसरा इसका एक मेन रीजन है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। सच डिजास्टर हैव बीन इंक्रीज्ड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकंड। इस प्रकार डिजास्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद आया, 1945 के बाद। कंडीशन ऑफ इंस्टेबिलिटी अराइज इन द कंट्री ड्यू टू वेरियस रीजन। अब इंस्टेबिलिटी अलग अलग कारणों से हमारे देश में ऐसी इंस्टेबिलिटी आ गई है, लाइक इकोनॉमिक अनइक्वलिटी। हमारे देश में ऐसा इकोनॉमिकली सभी लोग एक जैसे नहीं है, समानता नहीं है इकोनॉमी में। कोई बहुत रईस है, कोई बहुत अमीर है, तो कोई बहुत गरीब है ना। रेशियल एंड रिलीजियस डिफरेंस, रिलीजियस डिफरेंस भी हमारे कंट्री में बहुत है। इंसिडेंट्स लाइक टेररिज्म, एब्डक्शन, सोशल डिफरेंस हैव बीन रूटीन नाउ। और लोग अपनी परंपरा, अपनी रूढ़ियां, अपना ये टेररिज्म, इससे सभी सफर है। ये कहीं न कहीं कम हो गया है, पर फिर से वो अपना सर निकालता है ऊपर और लोग उसके अनुसार अपने आप को वर्गीकृत करते हैं। और यही रीजन है कि कई सारे गवर्नमेंट अपने को फैसिलिटी देता है, परंतु उस फैसिलिटी का हम भरपूर उपयोग नहीं कर पाते। प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इज अंडर बैन इन डेवलप्ड कंट्रीज। हार्मफुल केमिकल्स का बैन है डेवलप्ड कंट्रीज में, बट however production of either some of those chemicals which can wipe out of the human race in common
इन डेवलपिंग एंड पुअर कंट्रीज। परंतु डेवलपिंग कंट्रीज में उसका उत्पादन शुरू है, ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा कहते हैं तुम लोगों ने उसको यूज कर लिया, अभी हम भी करेंगे, है ना। Another such threat to human being is from the atomic energy plant. रशिया, मैंने बताया प्लांट एग्जाम्पल, रेडिएशन लीकेज ऑकर्ड आफ्टर द ब्लास्ट इन एटॉमिक एनर्जी प्लांट एट चेर्नोबिल। कल के पीरियड में मैंने बताया था कि चेन्नई में, सॉरी रशिया में चेर्नोबिल एटॉमिक रिएक्टर में ब्लास्ट हुआ था और कई सारे पब्लिक ने, कई सारे पीपल वहां पे लाइफ बहुत सारी सफर हो गई थी। Nowadays, many countries are equipped with atomic energy. Out of this risk, radiation leakage increased due to carelessness. अब सबके पास एटॉमिक एनर्जी है, पर रेडिएशन लीकेज का भी प्रॉब्लम है, तो ड्यू टू केयरलेसनेस। Hence, importance of disaster management has become the foremost need of almost all nations. तो डिजास्टर मैनेजमेंट का को पालन करना या उसका यूज करना, ये ऑलमोस्ट ऑल नेशन का एक प्राइमरी उनका नीड है। In fact, it is most necessary for citizens of all countries because they are main sufferer in any type of disaster. अब सिटीजन लोगों ने भी करना जरूरी है, बिकॉज दे आर सफरर। ऊपर के लोग कोई सफर होता नहीं, कॉमन पीपल आर सफरर। सो सभी जो प्रॉब्लम्स आती है, उस प्रॉब्लम के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना ताकि प्रॉब्लम क्रिएट न हो, उसके रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करना, ये कॉमन पीपल या सिटीजन ऑफ इंडिया या अदर नेशन का फर्स्ट क्या है, नीड है, या उनकी ये है, उनका कर्तव्य कहलाएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट। अब डिजास्टर मैनेजमेंट स्कीम शुड बी चेंज विद रिस्पेक्ट टू लोकेशन। लोकेशन के कारण भी ये चेंज हो सकता है। टाइम एंड नेचर ऑफ द डिजास्टर का नेचर क्या है, नेचर क्या है, टाइम क्या है, लोकेशन क्या है, उसके आधार पर भी मैनेजमेंट चेंज हो सकता है। इट शुड बी रिस्ट्रिक्ट फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड। कई बार ये तो पर्टिकुलर पीरियड के लिए भी रिस्ट्रिक्शन दे सकते हैं हम लोग। ओवरऑल मे बी एनी टाइप ऑफ डिजास्टर इट शुड बी ओवरकम। कंसेप्ट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट हैज बीन अराइजन आउट ऑफ दिस ओनली। अब ये इतना हमने पढ़े, तो ये एक बात हम बता सकते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट के द्वारा हम किसी प्रकार का भी डिजास्टर आता है उसको ओवरकम कर सकते हैं। यहाँ हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट लेसन आधा खत्म होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे, दूसरे उसका पार्ट है कि मॉक ड्रिल टेस्ट क्या होती है, डिजास्टर मैनेजमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके लिए क्या क्या उन्होंने क्या क्या योजनाएं बनाई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देन डिस्ट्रिक्ट लेवल, लोकल लेवल पर क्या क्या योजनाएं होती है, उसके बारे में मैं कल आपको बताऊंगी। ओके, देन ठीक है।